मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अर्थात समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले जो है इसके अंतर्गत जो भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहूँगा और उसके बाद चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं इस चैप्टर से संबंधित, जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी की समझ, जिसको हम एपी कहते हैं, अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 10 से संबंधित है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि अनुक्रम, यानी अनुक्रम को कहा जाता है सीक्वेंस। अब प्रश्न उठता है कि सीक्वेंस आखिर कहते किसको हैं। तो सीक्वेंस के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्याओं का वैसा क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ये कुछ संख्या जिसको हम हाईलाइट कर दिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुक्रम की सभी संख्याएं जो है ठीक उसकी पहली संख्या में 2 जोड़ कर लिखी गई है। देखिए 1 में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो 3, 3 में 2 जोड़ते हैं 5, 5 में अगर 2 जोड़ेंगे 7। इस प्रकार अगर आप जोड़ते जाइएगा तो ये एक अनुक्रम बन जाएगा। तो इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 4, 9, 16। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या जो है प्राकृत संख्या का वर्ग है, यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर हम वर्क करते जाते हैं तो यह एक मेरा जो है सीरीज बन जाता है, एक तरह से अनुक्रम बन जाता है। तो इस चीज़ को हम समझ गए कि अनुक्रम किसे कहते हैं। अब देखिए अनुक्रम के पद, जिसको हम टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का जो पद है वह क्या हो सकता है। तो पद माना हो गया टर्म। देखिए 2, 3, 5, 7, 9 ये सब जो आप देख रहे हैं कि 2, 3, 5, 7, 9 ये सब जो है अनुक्रम के पद हैं, जिन्हें हम क्रमशः दिखा सकते हैं। 2 को अगर दिखाना है तो T1 से दिखाएंगे, 3 को T2 से, इसी प्रकार 5 को T3 से इत्यादि के द्वारा हम निरूपित इसे कर सकते हैं। तो आपने समझा कि जो है टर्म क्या क्या होता है, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया यहाँ पर। अब आगे देखिए आप अनुक्रम का सामान्य पद, जिसको हम जनरल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, यानी कि अनुक्रम का सामान्य पद क्या हो सकता है। तो किसी अनुक्रम के nवां पद को उस अनुक्रम का सामान्य पद कहते हैं, यानी nवां पद यानी कितना उसमें पद है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 2, 3, 5, 7, 9 इसमें कुल 4 पद है, तो इसको हम n से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि an = 4, यानी कि nवां पद जो हुआ हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुक्रम चल रहा है उसमें कितने पदों की संख्या है। तो ये आप समझ गए कि अनुक्रम का सामान्य पद क्या होता है। अब है श्रेणी। श्रेणी को हम क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, श्रेणी को हम कहते हैं सीरीज। और सीरीज में जो कोई संख्या है उसको सीरीज में हम कैसे कह सकते हैं। यदि किसी अनुक्रम के पदों को धनात्मक, यानी कि जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, यानी प्लस, या ऋणात्मक यानी माइनस चिन्हों से संयोजित कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से यदि चलेगा तो इसको हम एक श्रेणी कह सकते हैं। यानी इसी प्रकार, यानी कि या तो प्लस में चलेगा या तो यह माइनस में चलेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसका प्रथम पद, यानी जिसका प्रथम पद क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी प्रथम पद 1 है, तथा दूसरा पद क्या है, 3। इसी प्रकार आगे भी हम लिख सकते हैं तीसरा पद 5, चौथा पद 7, पाँचवा पद 9, इस तरह से चलते रहेगा। तो इसको हम एक श्रेणी कहेंगे। यानी कि अगर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 देकर इस तरह से भी दिया रहे 1 - 3 - 5 - 7 - 9, तो भी हमारा एक सीरीज कहलाएगा, अर्थात एक श्रेणी कहलाएगा। ठीक है। अब समझिए कि प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। यानी कि एरिथमेटिक का मतलब होता है अंकगणित और प्रोग्रेशन होता है माध्य, यानी कि श्रेणी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। तो प्रोग्रेशन के लिए आप देखिए, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ बीजीय सूत्रों, यानी कि जो अलजेब्रिक फार्मूला है उसके द्वारा, या कुछ विशेष शर्तों या प्रतिबंधों के अनुसार लिखा जाए
तो प्राप्त परिणाम को श्रेणी कहा जाता है। यानी कि एक टर्म एंड कंडीशन इसमें दिया गया है कि श्रेणी कब कहलाएगा, जब एक विशेष रूप से जो है हम लोग उसको बीजीय सूत्रों द्वारा या कुछ विशेष प्रतिबंधों के द्वारा अगर हम लिखते हैं तो यही परिणाम जो है हमारा श्रेणी कहलाता है, जिसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आप लोग जानिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है। चूँकि हम तो समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? तो समांतर श्रेणी जिसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या इसको हम एपी भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म हुआ एपी का और शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारा एपी। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिए कि समांतर श्रेणी आखिर क्या होता है। तो एक समांतर श्रेणी जो होता है संख्याओं की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित राशि या संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। इसको आप ढंग से समझिए कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए कि 1 5 9 13 है ना। 1 5 क्या है? 9 13 है। तो इसमें प्रथम पद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? प्रथम पद को हम T1 से इंडिकेट कर सकते हैं या A1 से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। तो प्रथम पद आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 है, जबकि द्वितीय पद यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, यानी T2 जिसको कह सकते हैं, तथा तृतीय पद यहाँ आप देख रहे हैं T3 9 है। तो इस तरह से आप देखिए कि 1 में कितना जोड़ दिया जाए जो कि 5 होगा। तो 1 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा 5 हो जाता है। इसी प्रकार अब 5 में कितना जोड़ दिया जाए जो कि 9 हो जाएगा। तो 5 में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाता है। इसी प्रकार 9 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 13 हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक श्रेणी यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि एक निश्चित राशि यहाँ पर जोड़ कर जो है हम एक श्रेणी बना रहे हैं। तो इसलिए जो है यही जो अगर हम इसमें यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा इसके बीच में अंतर क्या है। इसी को हम सर्वांतर भी कहेंगे। तो आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में जान लेंगे। तो आपने यहाँ पर समझा कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी एक निश्चित संख्याओं की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद जो होता है प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित राशि या संख्या जोड़कर प्राप्त होती है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ देख सकते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए इसका परिभाषा इस प्रकार है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद जो होता है प्रथम पद के अतिरिक्त अपने ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होती है और यही निश्चित संख्या ही हमारा एपी का सर्वांतर कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 5 9 13 17 है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है डॉट 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 इस प्रकार चलेगा ये। अर्थात आप यहाँ पर देखिए कि T2 कितना, यानी कि ये हमारा हो गया प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद, ये हमारा तृतीय, इस तरह से चल रहा है। तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है? यहाँ पर 5 है और T1 कितना है? 1 है। तो अगर T2 में से T1 को माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या प्राप्त होता है? तो देखिए 5 यानी कि हमारा T2 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार T3 में T2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि हम 1 + 4 को ऐड कर लेते हैं फिर 5 आ जाता है, और 5 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो 9 आ जाता है। इसी प्रकार 9 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो 13 आ जाता है, और 13 में 4 ऐड करते हैं 17 आ जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक निश्चित राशि लगा हुआ है, जैसा कि आपको मैंने समांतर श्रेणी के माध्यम से बताया। तो इस तरह से हम सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, जो राशि प्राप्त होगी वही हमारा सर्वांतर कहलाएगा। इसी प्रकार हम देख लेंगे कि वह एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, फिर थर्ड जो टर्म है उसमें जो है सेकेंड टर्म माइनस करना होगा। इसी प्रकार चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को माइनस करना होगा। तो जब देखेंगे हम कि सब राशि जो है एक समान आता है तब हम वह कहेंगे कि वह एपी में है, और उसका चूँकि सर्वांतर जब समान होगा तभी वह एपी में होगा। अगर सर्वांतर समान नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब आप देखिए कि सर्वांतर जो है या तो वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य, यानी कुछ भी हो सकता है। ये हमारा सर्वांतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको हम प्रायः डी से इंडिकेट करते हैं। अब आप एपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझ लीजिए, ताकि जब हम एपी चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का तो आपको कोई परेशानी इसमें ना हो। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है एपी से संबंधित वो हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला है टीएन। टीएन का मतलब होता है टर्म ऑफ नंबर, यानी कि टर्म होता है पद, यानी पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या, या जो है टीएन को हम एन
भी कह सकते हैं, यानी AN से भी इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार AN के लिए हमारा जो फार्मूला होगा, यानी कि टर्म ऑफ नंबर बराबर हमको अगर निकालना है कि कितने पदों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके, यानी A + n-1 × D, यानी ये फार्मूला है पहला, यानी कि पदों की संख्या को ज्ञात करने के लिए, जहाँ A जो होगा हमारा प्रथम पद होगा, वो चूँकि एक श्रेणी में आपको दिया रहेगा AP, और कहेगा कि बताइए कि इसमें पद कितने हैं, जहाँ तथा D जो होगा वह सर्वांतर होगा, और N जिसको हम इंडिकेट करते हैं संख्या से। खैर इसको सवाल में जब हम हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरा फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर कि L बराबर, तो L बराबर हमारा फार्मूला है A + n-1 × D। तो देखिए L को हम कहते हैं अंतिम पद, L को क्या कहा जाता है, अंतिम पद, और A जो होगा हमारा वह होगा हमारा प्रथम पद, जबकि N हमारा क्या हो गया, संख्या, और D आपको हमने जैसा बताया कि D को सार्वंतर कहते हैं, और इसे CD भी कह सकते हैं, CD माना कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया जो है टर्म ऑफ नंबर निकाल, अंतिम पद हमको फाइंड करना है, तो हम इस प्रोसेस के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट फार्मूला देखिए कि दो पदों के बीच, यानी कि दो पदों के बीच का यदि हमको अंतर फाइंड करना है, तो हमको यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आपको जैसा कि हमने पहले बताया कि A2 में यदि A1 को माइनस कर दीजिएगा तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। इसी प्रकार A3 में यदि A2 माइनस करेंगे तो भी निकलेगा, और A4 में अगर A3, यानी कि हर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा, तभी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जहाँ देखिए A2 जो है वह क्या है यहाँ पर दूसरा पद है, तथा A1 जो है वह हमारा क्या है, पहला पद है। यहाँ तक आपने समझा। अब आगे बढ़िए। कहता है अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है AP के लिए योगफल सूत्र, यानी कि अगर कोई सीरीज दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से अगर दिया रहेगा, कहेगा कि आपको जो है आप इसका योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है जिसको हम SN कहते हैं। SN का मतलब हुआ सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, अर्थात इसको हिंदी में कह सकते हैं पदों की कुल संख्या, कुल योग, पदों का कुल योग, यानी जितने पद हैं उसका योगफल कितना है, उसके लिए उसको फाइंड करने के लिए हम SN का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि SN बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है ये फार्मूला n/2 × 2a, यानी बड़ी ब्रैकेट में इसको लॉक करके लिखा जाएगा 2a + n-1 × D, जहाँ आप जान रहे हैं कि A जो है पद है, प्रथम पद, N संख्या है, D सर्वांतर है, और SN जो है वह योगफल के लिए इंडिकेट किया गया जो है दिया गया है, यानी इंडिकेट किया जाता है सम ऑफ नंबर SN। तो इस प्रकार SN के लिए एक और फार्मूला है कि SN बराबर n/2 A + AN, A + AN, यानी कि ये आप देखिए कि अगर हमको SN ऐसे फाइंड करना है, हमको दे दिया है कि अंतिम पद दिया गया है और प्रथम पद दिया गया है और नंबर दिया गया है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम उसका योगफल भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि SN बराबर n/2 A + L, यानी AN ही हमारा L भी कहलाता है। L से इंडिकेट किया जाता है लास्ट टर्म को, जहाँ देखिए आप AN या L जो है वह अंतिम पद कहलाता है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि AP के अंतर्गत था वो मैंने सॉल्व कर बता दिया है आप लोगों को। अब हम लोग चैप्टर के माध्यम से इस तमाम जो है सूत्रों का उपयोग करेंगे, और जो भी प्रश्नावली के अंतर्गत समस्या होगा, यानी जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल में बने रहें। यदि आपको कोई डाउट यदि इससे संबंधित होता है तो आप मुझे कमेंट करके जो है मेरे वीडियो में दे सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को, अगर आपको ये चीज़ जानकारी लेनी है, आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।